यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अप्रोक्सीमेट कंप्लीट कर लिया था। और 5 में मैंने कहा था आपको नहीं 5 मैंने खुद कराया था शायद आपको, और 6 मैंने करने के लिए दिया था होमवर्क में। और इसमें बोला था मैंने ऊपर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी अप्लाई करें और नीचे कोस सी प्लस कोस डी की, देन कॉमन ले, और कॉमन लेने पर ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो tan 6 है और sin 6 अपन cos 6 बन करके आपका tan 6 ऑप्टेन हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? देखो 7 क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड की मन है sin 3x प्लस sin 2x और माइनस के sin x, इसी का तो प्रूफ करना है आपको। 4 sin x इंटू कोस x बाई 2 इंटू कोस 3x बाई 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर करते हैं। देखो sin 2x की आइडेंटिटी आपके पास होती है 2 sin x इंटू कोस x। देखो हम अप्लाई तो यहाँ भी कर सकते हैं sin c प्लस sin d, लेकिन ये होगा 2 sin 3x प्लस 2x 5x अपॉन 2, जबकि हमें राइट हैंड साइड में 5x अपॉन 2 नहीं लाना है। तो इसलिए हम sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी इन दोनों में नहीं अप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों में करेंगे तो 2x प्लस 3x cos 3x बाई 2 या sin x आएगा आपका, तो वो आ रहा है। या तो इन दोनों में कर लो आप, या sin 3x माइनस के sin x में अप्लाई कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ, sin 3x और माइनस के sin x एक साथ लेते हैं और प्लस के sin 2x पीछे में लेते हैं। क्लियर? यहाँ पर sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, वो होती है 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस x बाई 2 और इंटू sin c माइनस d बाई 2 3x माइनस के x बाई 2 और प्लस sin 2x की आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दो यहाँ पर, वो होती है 2 sin x इंटू cos x। क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2 यानी कि 2x आ जाएगा, इंटू यहाँ आ जाएगा sin x प्लस रिमेनिंग पोर्शन है आपका sin x इंटू cos x। अब जरा दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2 sin x 2 sin x। तो लेट अस टेक 2 sin x एज कॉमन एंड रिमाइंडर इज cos 2x प्लस cos x। 2 sin x similar multiply again we will apply identity cos c plus cos d। cos c plus cos d की फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है 2 cos c plus d by 2 यानी कि 2x plus x upon 2 into cos c minus d by 2 2x minus x upon 2। that is clear? 2 2 या 4 sin x into cos, यहाँ से आएगा x by 2 और इनटू cos यहाँ आ जाएगा 3x बाई 2, दैट इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। क्लियरली? तो ये आपका प्रूफ हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चन से प्रूफ करने वाले टोटल आर बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज, यानी कि आपके जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के लिए थोड़ी सी मुझे आइडेंटिटी दिखानी है, तो वो आइडेंटिटी देख लीजिएगा। एक साइड में 2x वाली आइडेंटिटी लिखता हूँ, एक साइड x बाई 2 वाली। देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास sin 2x की आइडेंटिटी 2 sin x इंटू cos x। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका एंगल मैंने हाफ किया था, ये बन गया sin x। तो sin x की आइडेंटिटी बनेगी 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो अब आप ध्यान कर लें, sin 2x एंगल में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी थी उनके सबके एंगल हो करके x बाई 2 x बाई 2 आ जाएंगे। सपोज कीजिए आपको cos 2x की निकालनी है, सेकंड है cos 2x की थी 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, या फिर एक थी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक थी cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, और थर्ड थी 1 माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर x। ठीक है, अब इन्हीं के रेस्पेक्ट में अगर मैं cos x की आइडेंटिटी लिखूं तो cos x की आइडेंटिटी 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा।
या फिर आ जाएंगे 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो साइन 2x की आइडेंटिटी सब क्या आ जाएंगे, x बाई टू में कन्वर्ट हो जाएंगी। उधर भी एंगल हाफ होता है तो इधर भी हाफ हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, दैट आर बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स। टेन एक्स की वैल्यू देता हूँ, चलो टेन एक्स ओनली बन रहा है 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस के 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, एक बार देख लें, अगर लिखनी है लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका और आप इसको राइट कर लेना बाद में। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से अप्लाई करनी है आइडेंटिटी क्वेश्चन में वो और देख लेते हैं। जी, वो कह रहे हैं फाइंड साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं पहले एड करा देता हूँ। एड दिया है टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 3 और x इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो x इज ग्रेटर देन पाई बाई टू और लेस देन पाई। ये तो मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट का 90 से अबव और 180 से कम। चलिए जी, अब पहले क्या करते हैं, इसमें 10 से हम क्या करते हैं, पहले सेक की वैल्यू निकालते हैं, देन सेक से कोस की निकालेंगे और फिर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 10 में आपने पढ़ी, 10 की वैल्यू गिवन है 1 प्लस माइनस 4 अपॉन 3 का स्क्वायर करोगे तो 16 अपॉन 9 आ जाएगा, यह आ गया 25 अपॉन 9। तो अगर हम सेक एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा, ये 5 अपॉन 3। ठीक है जी, सेक से कोस की वैल्यू आ गई, कोस एक्स इसका अपोजिट हो जाएगा 3 अपॉन 5। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन एक्स बाई टू। कोस एक्स की वैल्यू पता है हमें, तो जरा देखो, जब कोस एक्स जो है वो ग्रेटर देन है पाई बाई टू से, फाइंड क्या करना है हमें, साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और लेस देन पाई, आप इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, पाई अपॉन 4 लेस देन एक्स बाई टू लेस देन पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है, एक्स बाई टू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर दिया। देखो हमें पता है कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें फाइंड क्या करना है, साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू फाइंड करना है हमें। तो हमें चेक करना होगा कि एक्स बाई टू कहाँ लाई करेगा, जब एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स बाई टू किसमें होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और फर्स्ट में सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो आप देखिए जरा साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, हम कोस एक्स की आइडेंटिटी लगाते हैं। कोस एक्स इज इक्वल टू होता है, साइन की निकालिए ना, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। कोस एक्स की वैल्यू ये दीजिए आपके पास में 3/5, यहाँ पुट कर देते हैं, ये 1 को इधर ले आते हैं, माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ गया 3 माइनस 5 माइनस के 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 इंटू 2 से 2 कैंसिल, यह साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन 5, ये कितना आ गया 1 अपॉन रूट 5। ठीक है जी, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है। अब कोस एक्स बाई टू आइडेंटिटी लगा दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना आएगा 1 अपॉन 5, तो ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1 4 अपॉन 5, तो कोस एक्स बाई टू आ गया आपका 2 अपॉन रूट 5। ठीक है जी, अब कोस और साइन आपके पास में, tan x बाई टू निकाल दो, tan x बाई टू क्या होगा, sin x बाई टू और cos x बाई टू। देखें tan x बाई टू होगा sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। sin x बाई टू की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 5 अपॉन ये है 2 अपॉन रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 1/2, फाइनल आंसर tan x
x/2 का 1/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टोटल 3 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं जैसे मैंने बताया है। तो एक बार और देख लें, tan x जो है वो वैल्यू दी है, tan से हमने sec की वैल्यू फाइंड करी, tan का जो आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर इक्वल टू, sec से हमने sec को कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल किया, sec से cos की वैल्यू आ गई। अब cos की ही चाहिए हमें, क्योंकि cos की आइडेंटिटी sin में भी होती है, cos x/2 में भी होती है और tan x/2 में भी होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर। तो cos x/2 आ गया। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें फाइंड करना है sin x/2। तो और x जो है हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 किस में करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये काम करना जरूरी है आपका। सपोज कीजिए ये लाई करता थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x/2 किस में करता, सेकंड में रहता है। ठीक है, वो कर लेंगे आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट में भी बोला है आपको। क्लियर है, तो यहाँ तक आप ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी कंफर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।